Good morning, friends. Today we have to start from mangrove forest. So, without wasting our time, let's start. Look, mangrove forest है क्या है? Mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides. Tides means क्या? The rise and fall of ocean water. ठीक है, ओशियनिक वाटर का जो राइज एंड फॉल होता है ड्यू टू ग्रेविटी, डेट इज कॉल्ड द टाइड, है ना, डेट इज कॉल्ड टाइड. तो टाइड्स के कारण जो कोस्टल एरिया में इफेक्ट होता है वाटर राइज एंड फॉल से, और उसके बाद जो वहां पर वेजिटेशन होता है उसे कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट. मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट. यहाँ ये टी नहीं है, ये एल होगा, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है. मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट. जो मड है, कीचड़ और छोटा छोटा कंकड़ वगैरह जो रहता है वहां जाके जमा हो जाता है, ठीक है. डेंस मैनग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर. ठीक है, ये क्या है? डेंस मैनग्रोव आर कॉमन वेराइटीज. कॉमन वेराइटी है बहुत. क्या है इसके साथ? रूट ऑफ प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर. जो रूट्स होगा ना, ठीक है, प्लांट का, वो क्या होगा? वाटर के अंदर होगा. मीन्स की जो प्लांट होगा वो वाटर से ऊपर होगा. डेट मीन्स की कुछ वाटर लेवल रहेगा, तभी उसका जो रूट्स है वो वाटर के अंदर होगा. समझ रहे हो ना बात? ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे राइज एंड फॉल ऑफ वाटर. टाइड्स का मतलब ही वही है, ठीक है. द डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशंस. कहाँ कहाँ कवरेज है? गंगा डेल्टा, सुंदरबन. महानदी, पेनिनसुलर इंडिया का जो रिवर है. कृष्णा, पेनिनसुलर. गोदावरी, पेनिनसुलर. कावेरी, पेनिनसुलर. एक जो है सिर्फ गंगा, एंड रेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर जो है उसका जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वहां पे ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है. इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का जो डेल्टा बनता है ना, द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है. उसके अगल बगल में क्या? सुंदरी ट्री, एक पेड़ का नाम है सुंदरी, ठीक है. वो पेड़ बहुत सारा मिलता है, ठीक है, सुंदरी. इसलिए इनफेक्ट वो जो डेल्टा वाला एरिया ना, डेल्टाइक एरिया है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का, उससे बोलते भी हैं सुंदरबन डेल्टा, है ना. तो सुंदरी ट्री आर फाउंड. सुंदरी ट्री किस चीज के लिए है फेमस? सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जो कि बहुत ही सख्त लकड़ी देता है. पाल्म, कोकोनट, क्योरा, अगर एटसेट्रा ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट ऑफ द डेल्टा. और इस डेल्टाइक एरिया में कुछ कुछ पाल्म का भी पेड़ होता है, कोकोनट का भी होता है, क्योरा का भी होता है, ठीक है, क्योरा का एंड अगर का, ठीक है. रॉयल बंगाल टाइगर, आरबीटी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट. इस फॉरेस्ट का रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो फेमस एनिमल है ना. टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. इस फॉरेस्ट में टर्टल भी मिल जाएगा, क्रोकोडाइल भी मिल जाएगा, घड़ियाल भी मिल जाएगा, है ना, एंड स्नेक्स भी मिल जाएगा. घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा? मैसेज करना शाम में व्हाट्सएप पे, देखें कौन क्या जवाब देता है कि क्रोकोडाइल और घड़ियाल में क्या डिफरेंस है, ठीक है. देखो इस तरह का मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है ना. वाटर है ये जो वाटर है, ठीक है. ये रूट्स जो रहता है पेड़ का, इनसाइड वाटर रहता है, ठीक है. मैनग्रोव फॉरेस्ट. चलो यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स का कुछ का नाम दिया हुआ है, ठीक है. मेडिसिनल प्लांट्स का कुछ का नाम दिया हुआ है, देख लो. India is known for its herbs and species from ancient times. Since
20,000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use. The World Conservation Union Red List has named 352 medicinal plants, of which 52 are critically threatened, मतलब कि विनाश की कगार पर है, खत्म होने की कगार पर. 49 endangered. द कॉमनली यूज प्लांट इन इंडिया आर, मतलब कि ये तुम्हारा एक स्टडीज है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का, है ना, वो ये पैमाना पर फिट किया. 352 मेडिसिन प्लांट्स में से 52 जो है वो क्रिटिकली थ्रेटेंड है, बहुत सेंसिटिव है, उस पर ध्यान ना दिया गया तो वो विलुप्त हो जाएगा. ठीक है, उस तरह का. ठीक है, तो इंडिया में कुछ आमतौर पे साधारण तौर पे कुछ यूज होने वाला प्लांट जैसे क्या है, सर्पगंधा, यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर. इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया. ये सिर्फ भारत में ही मिलता है. किस चीज में काम आता है? ब्लड प्रेशर में. कौन सा? सर्पगंधा. देन जामुन. द जूस फ्रॉम रिप फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर. कच्चा जामुन से विनेगर जो होता है ना, डलाता नूडल्स चाउमीन में कलर के लिए, वो जामुन से प्रिपेयर होता है. ठीक है, विनेगर which is carminative and diuretic and has digestive properties. ये क्या होता है? डाइजेशन के लिए बढ़िया होता है. ठीक है, जामुन. The powder of seeds is used for controlling diabetes. और जो जामुन का बीज होता है, ठीक है, उसका बीज से पाउडर बना देंगे, ठीक है, तो वो फिर डायबिटीज के लिए यूजफुल होता है. डायबिटीज में आप उसका यूज कर सकते हैं. देन अर्जुन. द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज अ क्योर फॉर ERH. इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर. ठीक है, अर्जुन का जो पत्ता है पेड़ का, उसका जूस निकाल लो और उसके बाद उसे पीने का है. बबूल. बबूल का क्या काम है? लीव्स आर यूज्ड, इसका पत्ता है ना, लीव्स आर यूज्ड एज अ क्योर फॉर आई सोर्स. आंख में अगर कुछ हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए ये काम आता. इट्स गम इज यूज्ड एज अ टॉनिक. नीम हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी. एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल है. तुलसी इज यूज्ड टू क्योर कफ एंड कोल्ड. कचनर इज यूज्ड टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर्स. द बर्ड एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. तो इस तरह से देखो कुछ जो है तो हर्बल प्लांट्स का नाम दिया हुआ है और उसका यूजेस दिया हुआ है. तो इस तरह भारत में बहुत सारा हर्बल प्लांट्स है. ठीक है, नाउ वाइल्ड लाइफ. मैनग्रोव खत्म हो गया, अब वाइल्ड लाइफ स्टार्ट होता है. ठीक है, वाइल्ड लाइफ. अब वाइल्ड लाइफ का बारे स्टडी करते हैं. अभी तक सारा फॉरेस्ट हो गया है ना, जो 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट था वो कंप्लीट हो गया. अब वाइल्ड लाइफ का बारे है. लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फोना. फ्लोरा की तरह इंडिया फोना में भी काफी रिच है, मीन्स डाइवर्सिटीज ज्यादा है. ठीक है, डाइवर्सिटीज जो है ज्यादा है ना. इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज. लगभग 90,000 एनिमल स्पीसीज है भारत में. ठीक है, द कंट्री हैज अबाउट 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. 2000 स्पीसीज बर्ड्स का. सोचो कि जो बर्ड्स है उसका स्पीसीज 2000 तरह का. दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ वर्ल्ड टोटल, जो कि पूरा विश्व का 13% है. देयर आर 2546 स्पीसीज ऑफ फिश. मछली का इतना तरह का प्रजाति है. विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ वर्ल्ड स्टॉक, जो कि पूरा विश्व का 12% स्टॉक है. ठीक है, इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. जो एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का बात करें, इस तरह के जानवर का, तो वो भी भारत के पास उसका वेराइटीज जो है 5 से 8% है.
ठीक है। नो, ये फैक्चुअल है, ठीक है, यहां पर अभी कुछ खास समझना है नहीं, तो देखते चले जाओ। द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स। मैमल्स में मैजेस्टिक एनिमल कौन सा? एलिफेंट। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हाथी कहाँ मिलता है, किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में। तो नाम याद रखना, हॉट वेट फॉरेस्ट, हॉट वेट फॉरेस्ट, ठीक है। क्या? हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरला। वन हॉर्न rhinoceros are the other animals which live in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal। फिर वन हॉर्न rhinoceros जो है, अगर ये सब जानवर नहीं देखे हो, ठीक है, मतलब इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार ये सब का गूगल करके इमेज देख लेना, है ना। तो जो वन हॉर्न rhinoceros है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? मार्सी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। तो rhinoceros कहाँ मिलेगा? मार्सी लैंड में। एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द इनहेबिटेड फॉर वाइल्ड एस। वाइल्ड एस मतलब जंगली गधा, ठीक है, एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या? कि जो एरिड एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, वहां पर क्या मिलेगा? वाइल्ड एस, एंड थार डेजर्ट में कैमल्स। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है ना, ये जो वर्ड लिखा रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब यही होता है। फिर आगे यहां पर सिर्फ इसी तरह का छोटे छोटे जानवर का जो नाम है वो सब रहेगा, किस लोकेशन का है। फिर इंडियन बाइसोन, नील गाय, ब्लू बुल, ठीक है, चौसिंघा, फोर हेडेड एंटेलोप, गैजल एंड different species of deer or some other animals found in India। और कुछ इस तरह के other animals पाए जाते हैं इंडिया में। It also has several species of monkey। monkey का भी बहुत सारे species। Do you know में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। मतलब कि इसमें क्या है ना, इस एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, इसके तहत क्या है कि आप किसी भी फ्लोरा एंड फोना का ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू प्रोटेक्ट। अगर आप करते हैं तो स्मगलिंग का कैटेगरी में आएगा और उसके लिए आप पनिश हो सकते हैं, है ना, उसके लिए आप पनिश हो सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन के लिए उनका, फ्लोरा एंड फोना के लिए, ठीक है। तो कौन सा लॉ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। तो याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1972, ठीक है। चलिए आगे। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड डेट हैज बोथ टाइगर एंड लायंस, ठीक है। इंडिया का पास जो है टाइगर एंड लायन दोनों है, और इंडिया मात्र ऐसा एक ही कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस, ओके। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। याद रखना भाई कि जो इंडियन लायन है उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ? लायन का गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। टाइगर्स कहाँ मिलेगा? फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन, ठीक है। ये 3 जगह मिल जाएगा। कहाँ कहाँ? टाइगर कहाँ कहाँ मिल जाएगा अपने को? मध्य प्रदेश, सुंदरबन में मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद सुंदरबन एंड देन हिमालयन रीजन, ठीक है, ये सब जगह मिल जाएगा। फिर आगे देख, लियोपर्ड्स टू आर मेंबर ऑफ कैट फैमिली। जिस तरह देखो ये जो है ना तुम्हारा टाइगर, ठीक है, ये सब क्या? मेंबर ऑफ कैट फैमिली। कहानी सुनते हो ना कि मौसी है बिल्ली इन लोगों की, ठीक है, तो लियोपर्ड भी है उसी खानदान से रिश्ता नाता रखता है। लियोपर्ड्स टू आर मेंबर ऑफ कैट फैमिली। दे आर इंपॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे। ये इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ प्रे है, ठीक है। नाउ
हियर, यहाँ पे। द हिमालयन हार्बर्स अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, द हिमालयन हार्बर, हिमालयन हार्बर जो है वो क्या है, हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स है, वो सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, ठंडा में भी सर्वाइव कर जाता। लद्दाख्स फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर होम टू याक। याक जो है, ठीक है, याक ये कहाँ मिलेगा, लद्दाख का ऊंचाई जगह पे, ऊंचा जगह पर। ठीक है, लद्दाख में ऊंचा जगह पर। लद्दाख्स फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स आर होम टू याक। द संघी हॉर्न वाइल्ड ओक्स वेडिंग अराउंड 1 टन, वजन देख लो कितना, अराउंड 1 टन। द तिब्बतन एंटीलोप, द भरल ब्लू सीप है ना, भरल वाइल्ड सीप, एंड द कियांग तिब्बतन वाइल्ड लाइफ, कियांग जो है तिब्बतन वाइल्ड लाइफ का नाम है। ये सब भी मिल जाएगा। फर्दर मोर द आइबेक्स, बियर, स्नो लियोपर्ड एंड रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स। और इसी रीजन का कुछ कुछ एरिया में रेड पांडा, स्नो लियोपर्ड ये सब भी मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। देखो दोस्त, एक बात बता रहा हूँ, सॉरी कि अब क्या है कि अब बैकग्राउंड साउंड आएगा, क्योंकि अब मैं पंखा स्टार्ट करने वाला हूँ। इट्स टू हॉट। ठीक है, अब चालू करना ही पड़ेगा मुझे, तो सॉरी, डिस्टर्बेंस थोड़ा क्रिएट होगा साउंड में, तो उसके लिए थोड़ा कंसंट्रेट करके देखना। ठीक है, और अब आगे है इन द रिवर। अब रिवर्स के बारे में कुछ देखेंगे। अब देखो रिवर के बारे में। ठीक है, इन द रिवर, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, ये सब जगह पे रिवर, लेक, कोस्टल एरियाज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल आर फाउंड। यहाँ क्या क्या मिल जाएगा इस तरह के एरिया में, टर्टल मिल जाएगा, क्रोकोडाइल मिल जाएगा एंड घड़ियाल्स मिल जाएगा। ठीक है, देखो, द लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा वहां पर क्या क्या पढ़े थे, रिवर, लेक, है ना, ये सब पढ़े थे। तो ये सब में क्या है कि यहाँ पर जो है बहुत सारा वेराइटीज ऑफ क्रोकोडाइल मिल जाएगा। पूरा वर्ल्ड का जो मैक्सिमम क्रोकोडाइल वगैरह, घड़ियाल वगैरह जो है ना, इसी तरह का लोकेलिटी में रहता है। ठीक है, चलो आगे आओ। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। पीकॉक्स, फियसेंट्स, डक्स, पैराकिट्स, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forests and wetland of the country। ये सब पक्षी हैं जो वेटलैंड पे रहते हैं, है ना, वेटलैंड के इर्द गिर्द मंडराते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, है ना, पक्षी सब। चलो आगे आओ। यहाँ पर सिर्फ यही जानवर के बारे ही पढ़ना है। ठीक है, नाउ we have selected our crops from biodiverse environment, that is from the reserve of edible plants. We also experimented and selected many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided by nature as milch animal। ठीक है, मिल्च एनिमल मीन्स जो घास पात खाने वाला एनिमल्स हो। ठीक है, मिल्च एनिमल एंड इवन मिल्किंग एनिमल। ठीक है, द एनिमल वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्क एनिमल। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्राउट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इज हार्मफुल। ठीक है, ये सब देखो किस तरह काम करता है हमारा इकोसिस्टम में। मछली खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। फिर जो छोटा छोटा कीड़ा वगैरह होता है, ठीक है, जो फटिंगा बोलते हैं हम लोग, जो उड़ता है,
उस तरह का जो छोटा छोटा इंसेक्ट्स है वो क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता। पॉलिनेशन क्या, पॉलिनेशन इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है, इंसेक्ट्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एवरी स्पेसीज हैज अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, hence conservation is essential. As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plant and animal resources by human beings, the ecosystem has been distributed. ठीक है, जैसे कि वेरी कॉमन पहले भी हम नॉर्मली डिस्कस भी किए हैं डिफोरेस्टेशन के टाइम में कि क्या हम लोग क्या है कि डिस्टर्ब किए हैं। ठीक है, एक्सेसिव अधिक यूज करके ये जो सारा नेचुरल रिसोर्सेस है वो सब चीज को डिस्टर्ब किए हैं और हम लोग एग्जॉस्ट किए हैं। अबाउट 1300 प्लांट about 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct, और 20 species जो है वो extinct हो गया, मतलब लुप्त हो गया। Quite a few animal species are also endangered and some have been extinct, और भी बहुत सारा जो species है वो extinct हो गया। The main cause for this major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purpose। ये एक्सटेंशन का एक कारण क्या है कि जो ग्रीडी नेचर है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, नेचर को लेके हम लोग क्या किए हैं, शिकार बहुत कर लिए हैं। ठीक है, शिकार बहुत कर लिए हैं। Pollution due to chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species, and reckless cutting of forest to bring land under cultivation and habitation are also responsible for the imbalance। तो ये जो नेचर का इम्बैलेंस होना है, ठीक है, वो किस किस कारण से, बहुत कारण से है। पहला हंटिंग हो गया, फिर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, एसिड डेपोजिशन हो गया, ठीक है, फिर डिफोरेस्टेशन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा चीज, बहुत सारा बात रिस्पॉन्सिबल ये सारे फैक्टर के लिए। आगे, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना of the country, the government has taken many steps. First, 18 biosphere reserve have been set up in the country to protect flora and fauna. कितना बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे भारत में? 18. 10 out of these, the Sundarbans, Nanda Devi, Gulf of Mannar, the Nilgiri, Nokrek, Great Nicobar, Manas, Simlipal, Panchmari and Achanakmar, Amarkantak have been included in the world network of biosphere reserve। ये सब जो जगह है, ठीक है, ये सब जो बायोस्फीयर जगह है, ये वर्ल्ड लेवल में इंक्लूड कर दिया गया है ना, वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी वर्ड्स के बारे दिया हुआ, ओके, पढ़ोगे इसे। क्या है कि सम ऑफ द वेटलैंड इंडिया आर पॉपुलर फॉर माइग्रेटरी वर्ड्स। कुछ जगह जो फेमस है माइग्रेटरी वर्ड के लिए। माइग्रेटरी वर्ड कौन सा, जो इंडिजिनियस ना हो, दूसरे जगह से उड़कर डिफरेंट मौसम में चला आता हो। मान लो कि गर्मी में कोई पक्षी उड़कर आ गया भारत, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको गर्मी पसंद है, या ठंडा में आ गया, ठीक है, तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स हो गया। ड्यूरिंग विंटर, बर्ड्स सच ए साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर। साइबेरियन क्रेन बहुत आता। वन सच प्लेस फेवरेबल विथ बर्ड्स इन द रन ऑफ कच्छ। एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट इमर्जेस विथ अ सी, फ्लेमिंगो विथ देयर ब्रिलियंट पिंक plumage come in thousands to build nest mound from the salty mud and raise their young ones। इसमें क्या है तुम्हारा, यहाँ पर जो है बहुत सारा मर्ज करता है, जैसे कि फ्लामिंगो है। फ्लामिंगो क्या करता है, वो ब्रिलियंट पिंक प्लूमैग है, जो कि कम इन थाउजेंड, हजारों का संख्या में आता है, ठीक है, पिंक कलर का पक्षी, और
यहाँ पर अपना घोंसला बनाता है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है फ्रॉम द सॉल्टी मड एंड रेज देयर यंग वंस, और फिर अपना यंग वन को लेके उड़ जाता है। ये माइग्रेटरी बर्ड का ऐसा काम है इसका। इट इज वन अमंग मेनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट्स इन द कंट्री। इट इज नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ कोर्स। इस सवाल का जवाब सोचो। ये देखो, ये है क्रेन, है ना। नाउ खत्म हो गया चैप्टर, एक्सरसाइज आ गया, ठीक है। इस जगह पे 18 बायो रिजर्व है, इसका नाम पढ़ लोगे सारे का, ओके। देन चैप्टर कंप्लीटेड। ये पॉइंट है टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह, ओके। तो फाइनली आज ये चैप्टर वेजिटेशन खत्म हो गया, है ना। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक तुम लोग इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह बढ़िया से करो, टॉपिक बढ़िया से कंटेंट कवर करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया चैप्टर पिक करते हैं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर एंड एंजॉय ईद, हैप्पी ईद।